नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के 3 बज चुके हैं। चाय पानी पी के बर्तन वगैरह साफ करके मैं आई थी छत पे टहलने के लिए। आज मेरा बड़ा ही मन कर रहा था कि छत पे टहल के आऊँ। तो ऊपर आके देखा तो काफ़ी हवा लग रही, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, और खेत भी हरे भरे लहराते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए, इस ठंडी वाले मौसम में कुल्लू मनाली तो जाने को मन नहीं करता, लेकिन कुल्लू मनाली वाला जो मौसम है वो हम घर पे ही रह के एंजॉय कर सकते हैं। और अभी मुझे हनुमान जी के दर्शन भी हुए, यानी कि ऐसा लग रहा था, इसी कारण ऊपर आना नहीं होता छत पे कि बंदर वगैरह पता नहीं लगता कि घर से आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं छत पे आई तो 2 बंदर दिखाई दिए, तो भी चले गए हैं। ये नहीं पता कि इस साइड से आ जाएं या फिर इस साइड से आ जाए, तो अभी कुछ नहीं पता है। तो काफी ठंडा मौसम हो रहा है ऊपर का। तो मैं ऊपर घूम ली हूँ चारों तरफ, ज़्यादा नहीं घूमती हूँ क्योंकि बाउंड्री नहीं है, सब दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे खुल के मैं घूम नहीं सकती ऊपर, क्योंकि गांव की रीति रिवाज भी समझने होते हैं। कुछ परंपरा होती है, एक बहू की जिम्मेदारी होती है कि कैसे उसको रहना है कैसे नहीं। वैसे तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को भी दिखता है। तो इस तरह मैं खुले में नहीं घूम सकती ऊपर, वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकती। अभी मैं जितना घूमनी थी मैं घूम ली हूँ, और सभी देखते हैं फिर अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो अभी चलते हैं नीचे ही। तो काफी अच्छे खेत लग रहे हैं, एकदम हरे भरे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा और वातावरण हो रहा पीछे का, एकदम शांत वातावरण है। और चिड़ियाओं के चहकने की आवाज आ रही है, और कुछ नहीं। मैं कह रही, मैंने कहा आस्तीन रह रही सूट की लगानी बस, वैसे तो मैंने सील दिया। बहुत भारी हो रही मशीन, मैंने तेल डाल दिया था तेल। तो अभी धूप निकल तो नहीं रही, कहाँ रखूं। तो नीचे भाभी जा रही थी, तो भाभी से मैं बतौरने लगी बातें। और इधर बच्चे भी आ गए थे नीचे खेलने के लिए, तो बच्चे भी अपना मनोरंजन के लिए बैट बॉल खेल रहे ठंड में। इनकी ठंड सी उतर जाएगी इस तरह। और मैं भी अपना नीचे चलती हूँ, काम वगैरह देख लेती हूँ। बहुत देर हो गए छत पे घूमते घूमते। तो अभी कुंडी वगैरह मजबूती से लगा देते हैं। इसे कुंडी वगैरह लगा दी है, और नीचे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जिनकी मुझे बनानी है तह। अभी क्या है, ऊपर नीचे जब चढ़ते हैं कभी कभार तो बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाता है, हाँफने लगती हूँ मैं तो बहुत ज्यादा। और पहले, शादी से पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन शादी के बाद हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, तो आखिर में बहुत ज्यादा चेंजिंग हो जाती है शरीर में। और अभी बहुत सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं जिनकी मुझे तह बनानी भी है, लाइट आई भी नहीं है। और मैं छत पे आज घूमी तो बहुत ज्यादा सांस चढ़ रहा है। और इधर देखिए कितने सारे कपड़े हैं, तो इन्हें मैंने पहले उतार लिए थे उस पड़ने से पहले पहले। मैंने कहा फिर सिल्ले हो जाएंगे, तो फिर ऐसे लगते हैं जैसा गिल्ले हो रहे हो बिल्कुल। तो आज मेरा पार्सल भी आ गया है, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था। तो वो भी आ गया। आपको ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि क्या मैंने मंगवाया है। और मुझे काफी अच्छा लगा, और आप भी बताना देखने के बाद कि आपको कैसा लगा। तो अभी मैं सबसे पहले जो ये कपड़े हैं इनकी तह बना लेती हूँ बैठ के। तो मैं भाभी से पूछ रही थी, यानी कि जो मेरी जेठानी थी बाहर खड़ी हुई थी, उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा सूट सिल लिया क्या। और मुझे इतना ही मालूम नहीं कि उनकी मशीन मैंने लाई हुई है यहाँ पे। तो वो बोल रही कि मैं कैसे सिल लेती, मशीन तो तेरे पास रखी हुई है, और किसी और की मांगूंगी तो नु कहेंगे तेरी कहाँ गई। तो वाकई में हकीकत बात है, जब अपने कोई चीज होती है तो दूसरे से नहीं मांगी जाती। और मांगते भी हैं तो फिर लोग 70 सवाल खड़े कर देते हैं, तेरी कहाँ गई, अपनी खराब नहीं करना चाह रही और हमारी से काम कर रही, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और गांव में तो देखिए ऐसे विचार बहुत करते हैं। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो अपनी चीज देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो सभी के कपड़ों की तह वगैरह बनाकर उनको उनकी जगह पर पहुंचा दिए हैं, उनको अच्छे से सेट कर दिए हैं। और अब बात आती है पार्सल की। तो मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर कर क्या मंगवाया है वो आपको मैं अब दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली थी, क्योंकि इतना हम खोल के नहीं देखते, इतना सब्र नहीं आ पाता। तो इसकी अनबॉक्सिंग करके मैंने देख लिया था कि कैसा है कैसा नहीं।
तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। तो देखिए जैसा कि ठंडी वाला मौसम चल रहा है, अभी ठंड में जाने को इधर उधर मन नहीं करता, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं कहीं बाहर जाऊं घर से। मेरा मन करता है अपना काम करो और कंबल में बैठो। और देखिए यही हालत है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का, तो इसीलिए घर बैठे बिठाए अपना ऑनलाइन ऑर्डर करो और अपना घर पे ही माल आ जाता है जो भी मंगवाना होता है हमें। तो यहाँ पे मैंने वुलन चादरें मंगवाई हैं ऑनलाइन। तो ये काफी अच्छी चादरें हैं, मतलब ये है कि ये नहीं है कि 2-3 साल के लिए मुझे चाहिएगी, ये है कि सर्दी सर्दी ये अच्छे से काम में आ जाएंगी। यानी कि बिछाने की चादरें डबल बेड की मैंने मंगवाई है, तो अच्छे से ये आ जाएंगी बेड पे भी। तो अभी बिछा के देखूंगी मैं। अब तक के मैंने इनको खोल खोल के देखा है, बिछा के नहीं देखा कि ये सेट आ भी पाएंगी या नहीं, लेकिन देखने में मुझे काफी बड़ी लग रही है और अच्छी लग रही है। और 2 कलर मैंने, 2 चादर का सेट था, तो दोनों के दोनों ही मैंने मंगवा लिया। तो एक कलर इसमें कॉफी है और एक कलर इसमें रानी कलर है। देखिए फोन में तो कुछ और कलर थे और यहाँ आने के बाद कुछ और कलर। कॉफी कलर तो वही है, लेकिन जो ये रानी कलर है थोड़ा सा हल्का कलर लगा है, फोन में डार्क कलर दिखा रखा था बहुत। लेकिन फायदा क्या है इसमें कि इसमें चादरों के साथ साथ 2 तकिए यानी कि पिलो कवर भी इसमें दिए हुए हैं, तो इसीलिए मुझे ये अच्छी लगी। तो देखिए इसमें 2 पिलो कवर भी दिए हुए हैं। और ये मैंने कॉफी कलर इसलिए मंगवाया क्योंकि जल्दी से सर्दियों में चादर वगैरह होती है, जो गर्म चादरें होती हैं वो जल्दी से सूखती भी नहीं है और धुलती भी नहीं है, यानी धुई भी नहीं जाती। तो इसीलिए कॉफी कलर मंगवाया है। मैंने कहा जब सर्दी है तो 1-2 दिन 2-3 दिन अच्छे से बिछ जाए, उसके बाद धुल जाए। और ये इस कलर पे ज्यादा गंदा भी नजर नहीं आता, ये है कि गंदी भी हो जाए तो इतनी गंदी नजर नहीं आएगी, इसलिए मैंने ये मंगवाया है। और रही बात इसकी, तो ये रानी कलर है। और वैसे इसके साथ ग्रे कलर आने वाला था, लेकिन इसके साथ रानी कलर आ गया तो कोई नहीं। लेकिन हाँ ये है कि जो मेशो से ऑनलाइन ऑर्डर कर कर बिना देखे हमने मंगवाया है, तो ये काफी अच्छा आया है। जैसे पैसे ऐसा माल, तो वाकई में जैसे पैसे जाते हैं ऐसी चीज आती है, चाहे वो अपनी आंखों देखी हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने से हो। तो मुझे तो ये काफी अच्छी चादरें लगी हैं। और अभी मैं इसको बिछा के देख लेती हूँ। ये कॉफी वाली मैं फिर बिछाऊंगी, लेकिन ये जो रानी कलर में है इसको बिछा के देख लेती हूँ। अभी क्या है कि इनकी पैकिंग इस तरीके से की हुई थी कि बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि इनमें चादरें आई हैं 2, वो भी गर्म। इतनी बारीक पैकिंग की हुई थी इनकी। तो सबसे पहले मैं पिलो कवर देखती हूँ डाल के कि सेट आते हैं या नहीं, तो इन्हीं के ऊपर डाल के देख लेती हूँ। तो अभी क्या है कि कोई भी चीज अगर हम रेडीमेड लेते हैं तो उनकी सिलाई कच्ची आती है, चाहे वो कैसी भी चीज ले ले। तो इनकी सिलाई थोड़ी कच्ची है और मुझे इन पे दोबारा से सिलाई करनी पड़ेगी। हाँ नहीं तो कह रही हूँ मैं अच्छी लग रही है, बस डाउट इस चीज का था कि कहीं लंबाई चौड़ी ना हो या फिर इसकी चौड़ाई छोटी ना हो। लेकिन बढ़िया है एकदम से, और बिछाने के बाद तो और भी अच्छी लग रही है। ये थोड़े ना आजकल तो शौकीनी के पैसे हैं। हाँ, 240 की जो भी है ठीक है, 240 की भी ठीक है अपना। और क्या, सर्दियों में इतने दिन तो बिछानी नहीं होती, सर्दियों में क्या दिन बिछानी हो नहीं तो कह रही मैं ऐसा। तो देखिए सास बहू को डाउट हो रहा था कि कभी बेड पे छोटी आए, तो छोटी ये बिल्कुल नहीं आई, हमारा डाउट क्लियर हो गया है। ये बेड से बाहर निकली हुई है और आधी मैंने इसको दाबी हुई है। तो बेड अगर इससे बड़ा भी होता तो उस पर भी अच्छे से ये आ जाती। और सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे कि घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई और घर पे ही आई और बिछाने को हमें मिल गई। अगर हम बाजार में जाते तो हमारे पैर भी घिसते, और ठंडी में अगर बच्चों बालों वाली होती है तो उनके बच्चे भी साथ जाते हैं, और रिक्शा रिक्शा का खर्चा होता है वो अलग से होता है। तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, सिर्फ चादर चादर के पैसे उन्होंने लिए हैं। और काफी अच्छी है, और ये नहीं है कि हमें इसे रोज बिछानी है, मतलब परमानेंट के लिए बिछानी है, सर्दियों में बिछानी है। और मुझे तो अच्छा लगा बहुत ज्यादा।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं सर्दी में इधर उधर जाने से बच गई। अभी रौनक के पापा को पता नहीं है, जब उन्हें पता लगेगा तो वो डांट पिलाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं खुद ला के दूंगा। अगर उनका इंतजार करती, उनका वेट करती कि वो कब ला के देंगे, तो शायद अगली सर्दियां ही आ चुकी होती। तो इस वजह से मैंने मंगा ली। मैंने कहा, और इंतजार करके ही मंगाई। वो सर्दी शुरू होने से पहले मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा चादर लेके आ जाना, तो वो बोल रहे थे हाँ लेके आऊंगा लेके आऊंगा। तो फिर इंतजार करके अब जब सर्दी खत्म होने वाली है तो मैंने जब जाके ये मंगवाई है, तो अभी मुझे इनका रिजल्ट काफी अच्छा मिला। तो वेरी गुड मीशो। तो अगर आपने भी ये चादर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई है तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा रिजल्ट लगा इसका, क्योंकि मुझे तो काफी अच्छा लगा। बार बार एक बात कहनी जरूरी नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी बहुत बार ये बात बोल दी है। और अभी और काम भी है, ये नहीं है कि इन्हीं में लगा रहना है। तो इसको उतार लेती हूँ, इसको बिछाऊंगी सुबह के टाइम, और अभी वही बिछा देती हूँ जो अब थोड़ी देर पहले बिछी हुई थी, क्योंकि ये धोने की हो गई है, ये गंदी हो गई है। और मोटे कपड़े अभी सूखते नहीं है जल्दी से, इसीलिए मैंने कहा एक धुलेगी तो एक अपना बिछाने को मिल जाएगी, इसीलिए मंगवाई। और जोड़ा आया है, जोड़ा आया है, ये नहीं है कि जोड़ा नहीं आया, सिंगल ही है इतने की, तो दो जोड़ा आया है और ज्यादा महंगी नहीं आई। तो अभी बाहर का भी अता पता कर लेते हैं कि बाहर क्या हो रहा, क्योंकि अभी तक के तो मैं बाहर भी नहीं गई। और मैंने अब बहुत टाइम से, मेरा बेटा मेरे से दूर है, अभी तक के यूं भी नहीं देखा मेरा बेटा कर क्या रहा है। हाँ, तो रौनक बाहर खेल रहा था अपनी माँ जी के साथ बैट बॉल, और इधर बच्चे चला रहे हैं साइकिल। ये बैट बॉल तो खेल लिए सारे बच्चे, अब इनका साइकिल चलाने का टाइम है, तो अब ये चलाएंगे थोड़ी बहुत देर साइकिल। चलो भाई, रौनक का भी टाइम पूरा हो गया खेलने का। हाँ दीदी बताओ, उधर खेल देख, अब इसका टाइम है खेलने का, चलो खेल लो दोनों, चलो। इसे बोल देगा, बोल दे। हाँ, तो रौनक ने मारा मम्मी के पैर पे पूरी तेज। आए बेटा मेरे बिलो, ओ भाई। तो इधर मम्मी दूध ले आई है, और आज मुझे सब्जी में कुछ नहीं बनाना, रोटी रोटी सेकनी है। सब्जी रखी हुई है, देखिए कितनी सारी, ये दोपहर की सब्जी रखी हुई है, छोले और राजमे की सब्जी बनाई थी। खैर आज सब्जी बनाने से पेंडा छूट जाएगा, रोटी रोटी सेकनी पड़ेगी। तो ये रखे हुए हैं, अभी दूध वगैरह को उबाल दूंगी। लाइट नहीं आई हुई, इंडक्शन पे ही रख दूंगी दूध को गर्म करने के लिए। पढ़ ले, पढ़ पढ़ ले, पढ़ चल। ओ भाई माँ जी, ये टोपा कैसे उड़ रखा आपने? ये छोटे छोटे बच्चे भी पूरे फैशन में आ रहे हैं आजकल। तो अभी इधर दादी पोते की चल रही है दोनों की बहस, क्योंकि पहले तो खेल रहा था रौनक बैट बॉल, अभी इसने बैट उठा के रख दिया, अब ये उठाया इसने कंचा। तो अभी अपनी माँ जी को बोला कि ऐसे खेल, तो इसकी सारी जिद पूरी करनी सही नहीं है। क्या कह रहा है ये? अच्छा गेट बंद कर, गेट बंद करवाई अपनी माँ जी पे खड़े होकर। तो उसकी माँ जी ने गेट बंद कर दिए, अब अपनी माँ जी को देगा कंचा। तो इसने ली हुई है कांच की गोली, जो बच्चे खेलते थे पहले, और अभी अपनी माँ जी के साथ ही खेल रहा। इस तरह थोड़ा ना खेली जाएगी, तो गेट के नीचे को निकल जाएगी बेटा, गेट के नीचे को निकल जाएगी या बाहर। अरे ये सैंडल तेरे फिसल रहे, ये भी घस गए, सारे ही घस गए। नहीं तो क्या मैंने कहा। तो जी चलिए ब्लॉग एंड कर देते हैं यहीं पर। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट में बताना जरूर। अगर मेरा ऑनलाइन मीशो से चादर मंगवाना आपको पसंद आया तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करना, और किस किस ने मंगवाई भी है तो ये भी बताना। तो जी चलिए, आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। नन्ना बाय करो जल्दी, इधर देख के, बाय बाय, बाय बाय।